वीरेंद्र वर्ष 2017 में जैसे ही डेफ ओलंपिक जीत के आए थे तो सभी मीडिया कर्मी और सभी नेताओं ने ये कहा था कि वीरेंद्र को अब की बार हम खेल रत्न देंगे। वीरेंद्र के पास डेफ ओलंपिक के 4 मेडल हैं, 3 उसमें गोल्ड है, 1 ब्रॉन्ज मेडल है। और डेफ वर्ल्ड चैंपियनशिप के 3 मेडल हैं, 1 गोल्ड, सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। और वर्ष 2016 में इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है और वर्ष 2018 में इनको नेशनल अवार्ड भी मिला है डिसेबिलिटी का। जिस गूंगा पहलवान वीरेंद्र ने पूरे वर्ल्ड के पहलवानों को धूल चटा रही है, डफ गेमों में 4 मेडल ओलंपिक के किसी प्लेयर के पास नहीं है। इनसे जो जूनियर प्लेयर हैं आज वो मलाई चाट रहे हैं, जिनकी सिफारिश है, जिनकी ट्यूनिंग है नेताओं से, बाबुओं से, अफसरों से, वो मलाई खा रहे हैं। और जिन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है, गरीब आदमी हैं, गरीब परिवार से हैं, जिन्होंने बड़े बड़े प्लेयरों को देश के उन धूल चटाई है, उनके देश में जाके आज वो पहलवान दर दर की ठोकर खाते घूम रहा है। नेताओं की दहलीज पे नाक रगड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है इस पहलवान को। सिर्फ इतना ही है कि बोल नहीं सकता ये पहलवान। कब तक आखिर इसके साथ ऐसा न्याय होता रहेगा? क्यों न्याय नहीं मिल रहा आज तक इसको? सरकारी आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, हम खिलाड़ियों के लिए करते हैं, खिलाड़ियों के लिए वो करते हैं। कई हमारे देश की बच्चियां दुखी हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा। मुख भी दूर है, 4 मेडल लेके आ चुका आज तक, क्या दिया इसको? ये एक वीरेंद्र गर्व महसूस के बाद कि ओलंपिक 4 वर्ष में होते हैं और 5वां खेलेंगे अब की बार। मुख्यमंत्री भी देख रहे हैं, सुन रहे होंगे, दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम भी, और मोदी जी भी सुन रहे होंगे इस बात को। ये सब प्लेयरों को आखिर क्यों प्रताड़ित किया जाता है? आप कहते हैं इंडिया में गोल्ड मेडल नहीं आते, पूरी 100 करोड़ जनता देख रही है इंडिया की, इस वजह से नहीं आते ये मेडल हमारे देश में। कोई किसी का चहेता आ जाता है, कोई नेताओं का चहेता आ जाता है, कोई मोआ फूफा मामा भतीजा आ जाते हैं और वो गेम खेलने के लिए उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। इस तरीके के लाखों जो बच्चे हैं जो नाक रगड़ के, एडी रगड़ के, अपने खेत बेच के, खून पसीने करके यहां तक पहुंचते हैं, उनको वहां तक जाने नहीं दिया जाता। और वही ढाक के 3 पात उन गेमों में अपनी जगह नहीं बना पाते, ढाक के 3 पात मुंह लटका के आप इंडिया में आ जाते हैं। बड़े बड़े दावे करने से कुछ नहीं होता, धरातल पे कुछ नहीं है। व्यवस्था कब सुधरेगी? व्यवस्था सुधारने में समय लगता है, मैं मानता हूं, परंतु इस कदर भी व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए। खेल रत्न की मांग की इस प्लेयर ने, कब मिलेगा इस प्लेयर को खेल रत्न? क्यों नहीं मिला? वजह क्या है? कहां कमी है? सिस्टम में कमी है, नेताओं में कमी है, किस में कमी है? ये आपको सोचना होगा। किस प्लेयर को खेल रत्न मिलना चाहिए? ये वीरेंद्र गूंगा पहलवान है, पूरा देश जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है इसको। 4 गोल्ड मेडल विदेश से लेके यहां पे, जैसे ओलंपिक का गेम होते हैं, रियो ओलंपिक, फलाना ओलंपिक, उस तरीके से ओलंपिक होता है और वहां धूल चटाता है ये पहलवान। और इंडिया के अंदर जो नामी ग्रामी पहलवान, नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो अच्छे खासे हट्टे कट्टे हैं, उनको भी इसने धूल चटाई उन पहलवानों को कई बार यहां अखाड़ा में इंडिया के अंदर, और वो इसको गुरु भी मानते हैं। परंतु इस पहलवान को कहां पे नाम काटा जा रहा है? क्या वजह क्या है? नाम आखिर क्यों, कब तक ये होता रहेगा? हरियाणा सरकार से भी आग्रह करेंगे कि जैसे पैरा एथलीट को अधिकार दिए जाते हैं, जॉब दी जाती है, कैसा अवार्ड दिया जाता है, ये एक वीरेंद्र के साथ नाइंसाफी हो रही है। मतलब वर्षों से ऐसा नहीं है अभी हो रही कि वर्षों से लगातार ये बेचारा चक्कर लगा रहा है नेताओं के। ये व्यवस्था है हरियाणा सरकार की, ये व्यवस्था है करनी और खतनी की। नेताओं के दहलीज पे जाके जिस गूंगा पहलवान है वीरेंद्र ने पूरे वर्ल्ड में मान सम्मान बढ़ा दिया इंडिया का। 4 गोल्ड मेडल ओलंपिक के, और वो नेताओं के दहलीज पे लाइन में खड़ा होके आ जाता है वापिस घर, और ये नेता उनको मिल नहीं पाते। अरे नेता बड़े हैं या हमारे लिए पहलवान बड़ा है? सोचने की बात है ये। तो हम तो कोशिश करा है, नेता धोरा जाकर, मंत्रियां धोरा जाकर, भाई इसको दो जी। अब सुनाई होती है नहीं, कहीं पे चक्कर काट रहे हैं, कहीं सुनाई नहीं होती। सब जगह चक्कर काट, सब जगह। शुद्ध मनोहर लाल खट्टर से मिल लिया, अभी दूसरी से मिले, खेल मंत्री तभी मिले,
हम तो सब आश्वासन दे देते हैं, अभी तक हुआ नहीं कुछ। जो मान सम्मान बढ़ता है देश का, उसको नेताओं की दहलीज पे नाक रगड़नी पड़ रही है, 4-4 घंटे खड़ा होना पड़ रहा है, और फिर भी मिलने नहीं दिया जाता, और उनसे बाहर से ही भेज दिया जाता है डॉक्यूमेंट से लेके। फर्क इतना है, इनकी ट्यूनिंग नहीं है, फर्क इतना है, सेटिंग नहीं है, फर्क इतना है, अमीर नहीं है, बस फर्क इतना ही है। अगर इनकी भी सेटिंग होती तो ये भी चुनाव लड़ते आज किसी भी पार्टी से। अगर इनकी सेटिंग होती तो बहुत बड़े अधिकारी होते आज ये। इनकी सेटिंग होती तो आज कम से कम 20 करोड़ रुपए इनको भी मिल चुके होते। परंतु अफसोस, हमारी व्यवस्था कहां से कहां लेके जाएगी हमें। जनता देख रही है इस तरीके के पहलवानों को, जो सेलिब्रिटी है पूरे वर्ल्ड के, वहां खड़ा होना पड़ता है 4-4 घंटे नेताओं की दहलीज पे। मुख भी दूर है, बोल नहीं सकता। आखिर ये इनका कसूर है? सिर्फ इस वजह से ही आज इनको जूनियर कोच की नौकरी, जूनियर तीसरे नंबर की नौकरी मिल रही है, वो करके गुजारा कर रहे हैं अपना। कम से कम इन जैसे लोगों की, इन जैसे प्लेयरों की, इन जैसे माँ बाप की आशाओं पे तो खरा उतरिए। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ। आज हम मौजूद हैं झज्जर में, और झज्जर के सासरोली गांव है। हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने डफ खेलों में 3 गोल्ड मेडल, देश का नाम, गौरव, प्रदेश का, गांव का बढ़ाया है। और जिससे हम आज बातचीत कर रहे हैं वो किसी अपनी पहचान के मोहताज नहीं है कि हम उनकी पहचान बनाएंगे या उनका नाम पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में सब जानते हैं उनको। परंतु वो ही व्यवस्था के मारे हैं ये भी। वीरेंद्र उर्फ गूंगा पहलवान, मुख विदुर हैं, बचपन से ही कुश्ती कर रहे हैं। भारत ने कहा, हरियाणा ने कहा, आप हमें 100% दो। इन्होंने 130% करके दिया अपनी तरफ से, परंतु ना तो किसी प्रशासन का, ना किसी सरकार का, ना किसी हरियाणा सरकार का कोई सहयोग रहा इनके साथ। ना मात्र ऊँट के मुंह में जीरा। बड़े बड़े प्लेयर हैं, खेलते हैं, उनको आज करोड़ों रुपए मिले हुए हैं। मेरे साथ इनके पिताजी मौजूद हैं, इनके साथी हैं वो मौजूद हैं, और इनके चाचा ताऊ मेरे साथ पीछे बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो ही व्यवस्था के मारे हुए हैं। जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या दोस्त हैं आप? हाँ जी, दोस्त हैं। क्या नाम है? मेरा जी रामवीर सिंह है। और रामवीर सिंह जी, हम गूंगा पहलवान से मिलवाना चाहेंगे। तो जी कैसे हैं? वीरेंद्र सभी को राम राम कर रहे हैं। और मैं एक बार वीरेंद्र की अचीवमेंट सबको आपको बता देता हूं कि वीरेंद्र के पास डेफ ओलंपिक के 4 मेडल हैं, जिसमें 4 मेडल है जी। 4 गोल्ड नहीं, 3 उसमें गोल्ड है, 1 ब्रॉन्ज मेडल है। और डेफ वर्ल्ड चैम्पियनशिप के 3 मेडल हैं, 1 गोल्ड, सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। और वर्ष 2016 में इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है, और वर्ष 2018 में इनको नेशनल अवार्ड भी मिला है डिसेबिलिटी का। तो अब की बार वीरेंद्र वर्ष 2017 में जैसे ही डेफ ओलंपिक जीत के आए थे, तो सभी मीडिया कर्मी और सभी नेताओं ने ये कहा था कि वीरेंद्र को अब की बार हम खेल रत्न देंगे। 2017 में वीरेंद्र हर बार अप्लाई कर रहे, तो 2018 में अप्लाई किया है, और 2019 में भी किया है, और 2020 में भी अब की बार खेल रत्न के लिए अप्लाई किया। पर कारण ये है कि हर बार पैरा एथलीट को खेल रत्न दिया जा रहा है, वीरेंद्र को हर बार इग्नोर किया जा रहा है, जबकि पैरा एथलीट और डेफ प्लेयर दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। जैसे भारत के खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू ने इसी मार्च को उन्होंने एक ही कैटेगरी में कर दिया, कैश अवार्ड सामान कर दिया, और जैसे सारी फैसिलिटियाँ हैं वो भी दे दिया हैं। तो हम हरियाणा सरकार से भी आग्रह करेंगे कि जैसे पैरा एथलीट को अधिकार दिए जाते हैं, जॉब दी जाती है, कैश अवार्ड दिया जाता है, ये एक वीरेंद्र के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मतलब वर्षों से, ऐसा नहीं है अभी हो रही, कि वर्षों से लगातार ये बेचारा चक्कर लगा रहा है नेताओं के। अच्छा, अभी वीरेंद्र क्या बोल रहे हैं? अभी जो हम देख रहे हैं, ये मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? वीरेंद्र कहना चाह रहे हैं कि हर बार मैं जाता हूँ, हर बार इग्नोर किया जाता है खेल रत्न में, और मैं
उसके लिए कितनी भागादौड़ मैं करता हूँ कि चंडीगढ़ से मुझे एनओसी देनी पड़ती है अपने वहाँ से जाके। तो कोरोना के चलते हुए वीरेंद्र ने लगातार प्रयास जारी रखा कि अब की बार हमें खेल रत्न मिलना चाहिए। तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि अब की बार कोरोना की वजह से हम नहीं चलेंगे, नहीं खेल रत्न की मांग करेंगे। तो उनका एक है कि मुझे खेल रत्न चाहिए और हक बनता है। और पैरा एथलीट है, जैसे अभी पैरा एथलीट को अभी खेल रत्न दिया गया, उनके पास कुल 2 मेडल हैं। और वीरेंद्र हर बार कहते हैं कि अगर ये बड़े बॉल नहीं है, पर ये कहते हैं कि अगर पैरा एथलीट में किसी में भी वीरेंद्र के पास बराबर मेडल हो तो मैं खेल रत्न की मांग नहीं करूँगा। तो खेल रत्न की मांग की थी इन्होंने जी, हर बार करते हैं और 2017 से इग्नोर किया जा रहा है हर बार। क्या कह रहे हैं? कि हर बार इग्नोर कर दिया जाता है। क्या कारण है कि मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं जा रही, कि खेल मंत्री जी के तक पहुँच नहीं पा रही वीरेंद्र की आवाज़, जो किरण रिजिजू जी है उन तक हर बार रोक दी जाती है। कोई ना कोई बात है कि या तो कोई पैरा एथलीट हैं जो कि डेफ को जो आगे नहीं आना चाहते, कोई ना कोई कारण तो है कि खेल मंत्री तक बात नहीं जाती है वीरेंद्र की। और वीरेंद्र हर बार कहते हैं कि जैसा खेल मंत्री अब की बार आए किरण रिजिजू जी, उनकी हर बार तारीफ करते हैं कि ऐसा खेल मंत्री मैंने कभी पहली बार ही देखा। पर उन तक मेरी आवाज़ पहुंचने नहीं देते, बीच में ही लोग काट देते हैं। कोई कमेटी है या कोई ऐसा कारण कि वहाँ तक आवाज़ पहुँचने नहीं देते। जबकि खेल मंत्री जी हमारे वीरेंद्र के लिए बहुत पॉजिटिव है और उन्होंने काम भी किए सेंटर में, ऐसी बात नहीं है। और ये आप चाहते हैं कि वीरेंद्र अब भी उनकी यही है कि मैं आगे डेफ वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलूँगा। और अभी जैसे 2020 में कोरोना के इसका जैसे ख़त्म होगा तो खेलने जाएंगे। और 2021 में डेफ ओलंपिक इनका 5वां, ये एक वीरेंद्र गर्व महसूस की बात है कि ओलंपिक 4 वर्ष में होते हैं और 5वां खेलेंगे अब की बार। पर वो चाहते हैं कि अब की बार मुझे खेल रत्न दिया जाए और फिर मैं और हौसले से आगे कोशिश करूँगा कि सोने की कोशिश करूँगा कि मैं गोल्ड मेडल लाऊँ देश के लिए। क्या नाम बताया आपने? वीरेंद्र सिंह गुगा पहलवान, मेरा रामवीर। मेरे साथ इनके पिताजी मौजूद हैं। मैं फिर कहूँगा डंके की चोट पे, आप कहते हैं मैं सरकार के खिलाफ बोलता हूँ, मैं किसी सरकार के पक्ष में खिलाफ नहीं हूँ। जिस गुंगा पहलवान वीरेंद्र ने पूरे वर्ल्ड के पहलवानों को धूल चटा रही है, डफ गेमों में 4 मेडल ओलंपिक के किसी प्लेयर के पास नहीं हैं। इनसे जो जूनियर प्लेयर हैं आज वो मलाई चाट रहे हैं, जिनकी सिफारिश है, जिनकी ट्यूनिंग है नेताओं से, बाबुओं से, अफसरों से, वो मलाई खा रहे हैं। और जिन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है, गरीब आदमी हैं, गरीब परिवार से हैं, जिन्होंने बड़े बड़े प्लेयरों को देश के उन धूल चटाई है, उनके देश में जाके आज वो पहलवान दर दर की ठोकर खाते घूम रहा है। नेताओं की दहलीज पे नाक रगड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है इस पहलवान को। सिर्फ इतना ही है कि बोल नहीं सकता ये पहलवान। कब तक आखिर इसके साथ ऐसा अन्याय होता रहेगा? क्यों न्याय नहीं मिल रहा आज तक इसको? सरकारी आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, हम खिलाड़ियों के लिए करते हैं, खिलाड़ियों के लिए वो करते हैं। कई हमारे देश के बच्चियां दुखी हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा। मुख भी दूर है, 4 मेडल लेके आ चुका आज तक, क्या दिया इसको? मैं सरकार से फिर कहना चाहूँगा, फिर चिताना चाहूँगा, मुख्यमंत्री भी देख रहे हैं, सुन रहे होंगे, दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम भी, और मोदी जी भी सुन रहे होंगे इस बात को। ये सब प्लेयरों को आखिर क्यों प्रताड़ित किया जाता है? आप कहते हैं इंडिया में गोल्ड मेडल नहीं आते, पूरे 100 करोड़ जनता देख रही है इंडिया की, इस वजह से नहीं आते ये मेडल हमारे देश में। कोई किसी का चहेता आ जाता है, कोई नेताओं का चहेता आ जाता है, कोई मोआ फूफा मामा भतीजा आ जाते हैं और वो गेम खेलने के लिए उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। इस तरीके के लाखों जो बच्चे हैं जो नाक रगड़ के, एडी रगड़ के, अपने खेत बेच के, खून पसीने करके यहाँ तक पहुँचते हैं, उनको वहाँ तक जाने नहीं दिया जाता। और वही ढाक के 3 पात, वो उन गेमों में अपनी जगह नहीं बना पाते, ढाक के 3 पात मुंह लटका के आप इंडिया में आ जाते हैं। बड़े बड़े दावे करने से कुछ नहीं होता, धरातल पे कुछ नहीं है। व्यवस्था कब सुधरेगी? व्यवस्था सुधारने में समय लगता है, मैं मानता हूँ, परंतु इस कदर भी व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए। खेल रत्न की मांग की इस प्लेयर ने,
कब मिलेगा इस प्लेयर को खेल रत्न? क्यों नहीं मिला? वजह क्या है? कहाँ कमी है? सिस्टम में कमी है, नेताओं में कमी है, किस में कमी है? ये आपको सोचना होगा। किस प्लेयर को खेल रत्न मिलना चाहिए? ये वीरेंद्र गूंगा पहलवान है, पूरा देश जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है इसको। 4 गोल्ड मेडल विदेश से लेके यहाँ पे, जैसे ओलंपिक का गेम होते हैं, रियो ओलंपिक, फलाना ओलंपिक, उस तरीके से ओलंपिक होता है और वहाँ धूल चटाता है ये पहलवान। और इंडिया के अंदर जो नामी ग्रामी पहलवान, नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो अच्छे खासे अट्टे कट्टे हैं, उनको भी इसने धूल चटाई। उन पहलवानों को कई बार यहाँ अखाड़ा में इंडिया के अंदर, और वो इसको गुरु भी मानते हैं। परंतु इस पहलवान को कहाँ पे नाम काटा जा रहा है? क्या वजह क्या है? नाम आखिर क्यों, कब तक ये होता रहेगा? मैं इनके पिताजी से जानना चाहूँगा। सर क्या नाम है? अजीत सिंह है जी। सर पहलवान आप भी, जी। मन दुखी है, क्या कहेंगे? दुखी तो नहीं, अब ये बार बार बोलता है मेरे को क्यों नहीं मिलता। तो हम तक कोशिश करा है, नेता दौर जाकर, मंत्रियों दौर जाकर, भाई इसको दो जी। अब सुनाई होती है नहीं, कहीं पे चक्कर काट रहे हैं, कहीं सुनाई नहीं होती। सब जगह चक्कर काट, सब जगह। शुद्ध मनोहर लाल खट्टर से ही मिल लिया अभी 5 दिन, हफ्ता पहले मिले थे, बोले अभी देखेंगे, इसको करेंगे बराबर। अब पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, इनकी मर्जी है। और किससे मिले? दुष्यंत से? दुष्यंत से मिले, खेल मंत्री तभी मिले, मतलब सब आश्वासन दे देते हैं, अभी तक हुआ नहीं कुछ। ओम प्रकाश धनखड़ से मिले हैं, बोला मैं खेल मंत्री के पास चलूंगा, बराबर कराऊंगा, खेल रत्न दिवाऊंगा। अभी देखो क्या कराएंगे, अभी इनकी मर्जी है। वीरेंद्र गूंगा पहलवान को साथ लेके जाते हैं? हाँ जी, वीरेंद्र को साथ लेगा। तो वहाँ जाती आपको मिल लिया जाता है? आपको भीड़ में खड़ा रखते हैं 3-3 घंटा? ना खड़ा रहना पड़ता है जी, नंबर वाई पहलवान को भी खड़ा रहना, को भी खड़ा रहना पड़ता है। सर चंडीगढ़ अभी मैं और वीरेंद्र परसों गए थे, तो मैंने कहा था दुष्यंत चौटाला जी को हमें अपनी एक एप्लीकेशन देनी थी। तो मैंने कहा था कि ये वीरेंद्र सिंह गूंगा पहलवान है, उनके गेट पे जाके और इनको एक बार अपनी एप्लीकेशन देनी है दुष्यंत जी को। तो उन्होंने कहा कि हमको अलाउड नहीं है कि हम किसी को भीतर एंट्री करें, पर हम आपका डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे। तो हम वहाँ से डॉक्यूमेंट्स दे के ही वापस आ गए थे। ये देख लीजिए, ये व्यवस्था है हरियाणा सरकार की, ये व्यवस्था है करनी और खतनी की। नेताओं के दहलीज पे जाके जिस गूंगा पहलवान है वीरेंद्र ने, पूरे वर्ल्ड में मान सम्मान बढ़ा दिया इंडिया का। 4 गोल्ड मेडल ओलंपिक के, और वो नेताओं के दहलीज पे लाइन में खड़ा होके आ जाता है वापस घर, और ये नेता उनको मिल नहीं पाते। अरे नेता बड़े हैं या हमारे लिए पहलवान बड़ा है? सोचने की बात है ये। जो मान सम्मान बढ़ता है देश का, उसको नेताओं की दहलीज पे नाक रगड़नी पड़ रही है, 4 घंटे खड़ा होना पड़ रहा है, और फिर भी मिलने नहीं दिया जाता, और उनसे बाहर से ही भेज दिया जाता है डॉक्यूमेंट से लेके। फर्क इतना है, इनकी ट्यूनिंग नहीं है, फर्क इतना है, सेटिंग नहीं है, फर्क इतना है, अमीर नहीं है, बस फर्क इतना ही है। अगर इनकी भी सेटिंग होती तो ये भी चुनाव लड़ते आज किसी भी पार्टी से। अगर इनकी सेटिंग होती तो बहुत बड़े अधिकारी होते आज ये। इनकी सेटिंग होती तो आज कम से कम 20 करोड़ रुपए इनको भी मिल चुके होते। परंतु अफसोस, हमारी व्यवस्था कहाँ से कहाँ लेके जाएगी हमें। जनता देख रही है इस तरह के पहलवानों को, जो सेलिब्रिटी हैं पूरे वर्ल्ड के, वहां खड़ा होना पड़ता है 4 घंटे नेताओं की दहलीज पे। सर दुख नहीं होता क्या? दुख तो जी बहुत होता है। अब ये बोल नहीं सकता, अभी हमारे को सारे हम बताओ जी मेरा कुछ कराओ मिलाओ। अब जावा ले गए तो कोई मिलता नहीं, हाँ पर लेते हैं जी कराएंगे, अब तक तो कुछ हुआ नहीं। तो 4 घंटे आम आदमी की तरह लाइन में लगाने का? आदमी की तरह ऐसे नहीं भाई वीरेंद्र आ गया तो सीधा आ जाओ ना, सीधा नहीं, नंबर से आएगा, सीधा नहीं मिल सकता कोई। तो वहाँ पे आप जाते हो दुष्यंत के पास, मनोहर लाल खट्टर के पास, तो अलग से कुछ तो खाना पीना बैठाना आपका कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिंपल आदमी की तरह सबके बराबर, कोई अलग से नहीं। पहलवान के लिए कोई मुलाकात नहीं।
क्या कहेंगे जी? दिल्ली से प्रैक्टिस छोड़ के अगला वहाँ जाता है, और ये सिलसिला अब से नहीं है, लगातार जारी है। और ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस के साथ साथ फिर नेताओं के पास भी जाओ, जॉब के लिए जाओ, तुम कैसा अवार्ड के लिए जाओ, और हर बार यही कह दिया जाता है कि नहीं हाँ करेंगे, मना भी नहीं करते और करते भी नहीं हैं। तो ये तो एक इससे तो अच्छा पैरा एथलीट को या तो कुछ भी मत दो, या तो वीरेंद्र को भी वो चीज़ दो। तो पैरा एथलीट को जब सारी चीज़ दी जाती हैं तो डेफ को क्यों नहीं? सभी को जॉब है, उनकी ए ग्रेड की जॉब है। वीरेंद्र जूनियर कोच है, अभी जूनियर कोच लगातार का हर बार मांग करते हैं कि जॉब के, और अभी खेल मंत्री जी को भी हम लगभग 2 या 3 बार लिखित में दे चुके हैं कि सर इनकी जॉब को बढ़ा दिया जाए, और पर कहते करेंगे, पर कोई अभी जवाब नहीं आया कि करने का कैसा भी कोई। कोच की नौकरी है अभी, वही ए ग्रेड की जॉब होनी चाहिए थी उसके हिसाब से। पैरा एथलीट को दे रहे हैं तो वीरेंद्र का तो बनता ही है सर, वो तो केंद्र सरकार ने भी मान लिया है। ऐसा ही अवार्ड के बारे में किया जाती है। अब जो पैरा एथलीट के कुल 2 मेडल थे, और वीरेंद्र के 7 मेडल है, 4 तो डेफ ओलंपिक में ही है। उनका 1 ओलंपिक में मेडल, उनके 3 अवार्ड दे दिए उनके लिए, अर्जुन अवार्ड, पद्म श्री और ये खेल रत्न। तो वीरेंद्र के पास 1 अर्जुन अवार्ड है कुल, 1 2016 में जो मिला है, नहीं तो पद्म श्री और खेल रत्न तो मिलना ही चाहिए था। अब वीरेंद्र अपनी ओर से ट्विटर पे और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लिखता है तो कुछ लोगों तक पहुंचती है बात, पर वहां तक नहीं पहुंचती जहां जानी चाहिए। कोई रिप्लाई नहीं देता मतलब, और सभी को रिप्लाई दिया जाता है, मुझे रिप्लाई नहीं दिया जाता, और सभी प्लेयर को सारी फैसिलिटी दी जा रही है, बट वीरेंद्र को कभी भी नहीं, इग्नोर किया जाता हर बार। मुख भी दूर है, बोल नहीं सकता। आखिर ये इनका कसूर है? सिर्फ इस वजह से ही आज इनको जूनियर कोच की नौकरी, जूनियर 3रे नंबर की नौकरी मिल रही है, वो करके गुजारा कर रहे हैं अपना। कम से कम इन जैसे लोगों की, इन जैसे प्लेयरों की, इन जैसे माँ बाप की आशाओं पे तो खरा उतरिए। ये कब तक बेचारे चक्कर काटते रहेंगे? सामान्य जो लोग काम करवाने के लिए जाते हैं नेताओं के पास, वहां इनको 4-4 घंटे खड़ा होना पड़ता है। जो देश का गौरव हमारे, ये इस तरीके से क्यों? आखिर क्यों इनको? कब तक चलेगा ये? पैसा भी नहीं दिया गया इस प्लेयर को आज तक। 6 करोड़ के मुकाबले सिर्फ कुछ पैसे से इनको संतुष्ट होना पड़ रहा है। जूनियर कोच की नौकरी, अरे डीएसपी की नौकरी होनी चाहिए थी, एसपी की, क्योंकि जो तो 4-4 मेडल लेके आता है विदेश से, उस बच्चों के लिए तो अच्छी खासी नौकरी है। कई प्लेयर नौकरी छोड़ के दोबारा ले लेते हैं। आखिर इनका कसूर क्या है? क्यों चलती नहीं है इनकी? पैसे नहीं है, नेताओं से टूनिंग नहीं है, इतना ही तो फर्क है जी। इस जगह पे आके आपका बेटे ने देश को बहुत कुछ दिया है, तो दुख नहीं होता कभी? आज देश ने क्या दिया? दुख तो होता है जी, बहुत ज़बरदस्त होता है दुख तो। अब कहीं सुनाई नहीं होती तो फिर मैं कहा चलो भाई तू पहलवानी तक कर, कभी न कभी तो सुनाई होएगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने माने है बराबर कराया है 2 महीने पहले। अब हरियाणा ने एक बार कराया था, फिर वो काट दिया बीच में। जब मेडल ले आया तो ये 6 करोड़ पे था, बराबर कर रखा था पैरा गए, फिर इसके मेडल लेने के बाद में काट दिया। अब भाई इसको सेंटर में नहीं है तो हम भी नहीं करेंगे। अब सेंटर ने कर दिया था, हरियाणा नहीं कर रहा। सेंटर ने कर दिया बराबर, अब हरियाणा में सुनाई नहीं हो रही बिल्कुल भी, सब जगह जा लिया। हम करेंगे देखेंगे, करेंगे देखेंगे, ऐसे चल रहा है बस। सर कितना खर्चा हो गया होगा आज तक इस यहाँ तक आने में? वह खर्चा था जितना 1 करोड़ 20 लाख दिया है ना, इससे डबल हो लिया होगा मेरा। 15-20 साल हो गए लगे ना। हमें सुनने में आया था आपकी जमीन बिकने के कागार पे थी। हाँ बिल्कुल, अगर ये 1 करोड़ 20 लाख नहीं मिलते तो जमीन बिकती सारी। टीवी पे अखबारों में देखते हो आप इनको, उसका खेत देख लीजिए, उसका घर देख लीजिए। आज ये देख लीजिए, व्यवस्था के कारण आज यहाँ पे बैठे हुए हैं ये पिता पुत्र, सिर्फ व्यवस्था के भेंट चढ़े हुए हैं। तो दूसरा प्लेयर कब, कौन से सन में भेजा? ये 2002 में जब नेशनल में फर्स्ट आया था हरिद्वार में, फिर इसकी जगह
ट्रायल नहीं लिया इसका आखिरी 8 दिन। 1 महीना हम कैंप में रहे महाराष्ट्र में, तो जो हराया था उस वो गया बाहर, ये नहीं गया। बोला अब इसको सीटी नहीं सुनाएगी। तो पहलवानी तो वहीं खराब हो गई थी इसकी, तो हमने हिम्मत बांध के मैं कहा भाई चल करता रहा। मेरे भाई ने शौक था, बड़ा पहलवान था, उसने भी शौक था, मन ने भी शौक हो गया, तो मैं कहा भाई चल करता रह तू। और दोस्त है सुरेंद्र पहलवान, वो लगा रहा है साथ, बोलो कराओ कराओ कराओ। नहीं तो सरकार की ओर से तो इसकी तो पहलवानी 2002 में ख़त्म हो गई थी। अब इसके साथ लगे रहे सारे पहलवान थे, भाई चलो कदे न कदे सुनाई होगी। अब तक तो हुई नहीं है। भारत रत्न के लिए आपने हाँ, खेल रत्न के लिए जो खेल रत्न के लिए आपने अप्लाई किया जी, क्या रहा? अभी कुछ नहीं हुआ। और कुछ लग रहा है 2002 की तरह ही, अब पैसों की तरह ही बाकी और जैसे आपके साथ होता आ रहा है, अब वो ही होगा या फिर वही होगा? हो लिया वो तो, अब तो जा लिया टाइम। हाँ, 29 अगस्त को हुआ है, अब तो रख दिया पीछे। अब तो मोदी जी आपसे आस है इन लोगों को, आखिर इन प्लेयर के साथ ऐसा हो क्यों रहा है? पिताजी को बिल्कुल आस नहीं है। इन्होंने साफ कहा है अगर मैं मेरे बेटे को शुरू से अगर दूसरी लाइन में डालता तो ना तो ये दुखी होता और कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाता। इन्होंने कहा कि हम 2002 के बाद अपने लेवल पे कुश्ती खिला रहे हैं, उस समय इनको हटा दिया गया, उसके बाद से इनके साथ नाइंसाफी होती आ रही है। अपने लेवल पे मेडल लेके यहाँ तक पहुँचे हैं ये, अब इनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज ये इनके पास क्या होना चाहिए था, नौकरी भी नहीं है, पैसा नहीं है, खेल रत्न नहीं है, तो आखिर दिया क्या है? व्यवस्था की भेंट चढ़ चुका है ये प्लेयर भी। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया था, मुख विदुर नाम अच्छा दिया था, परंतु इनके साथ बहुत अन्याय हुआ है इस प्लेयर के साथ। हमारी बात जरूर पहुंचेगी मोदी जी तक भी, और शायद हमारे हरियाणा प्रदेश के नेताओं के पास भी, वो सुनेंगे और जरूर इस तरफ ध्यान देंगे। जी क्या कहना चाहोगे आखिर में? वीरेंद्र तो कहते हैं कि मुझे अब भी उम्मीद है कि खेल रत्न मिले, और मेरे हर बार यही टेंशन रहती है कि लगातार कई महीने इस चीज़ की रहती है कि खेल रत्न मिलेगा मिलेगा, फार्म भरते हैं, वहाँ जाते हैं, यहाँ आते हैं, मतलब काफ़ी संघर्ष के बाद भी खेल रत्न नहीं मिलता। तो अगर आपकी बार मिलता तो और आगे कोशिश करेंगे कि वीरेंद्र अच्छा और देश के लिए खेले और गोल्ड मेडल लाएंगे। और वीरेंद्र कह रहे हैं कि जैसे अब हरियाणा सरकार से हम चाहते हैं कि जैसे पैरा एथलीट को अधिकार दिए जाते हैं, जॉब है, कैश अवार्ड है, वही वीरेंद्र को भी करें। ये इनका लंबा संघर्ष है, इनके पास ओलंपिक के 4 मेडल हैं जो देश में किसी के पास नहीं है, तो पैरा एथलीट के पास भी नहीं है किसी के पास, पर वो हर बार इनको इग्नोर करते हैं। पैरा एथलीट को कभी कोई नहीं कहता कि वीरेंद्र ने अच्छा किया है। हाँ, तो ये बात भी है कि पैरा एथलीट को भी करना चाहिए, क्योंकि ये भी दिव्यांग है, वो भी उनको इनकी आवाज़ बननी चाहिए, जबकि इनको इग्नोर करने में आगे हैं, इनकी आवाज़ नहीं बने है कभी भी। किसी भी मैंने देखा नहीं कि पैरा एथलीट ने ये कहा हो कि वीरेंद्र के साथ अन्याय हो रहा है। तो हम यही कहेंगे कि हरियाणा सरकार से सारी चीज़ जॉब, कैश अवार्ड और इनके समान अधिकार दिए जाएँ जो पैरा एथलीट को दिए जाते हैं। जी, आखिर में हमारे दर्शकों को नमस्ते। नमस्कार। तो हमारे साथ ही इनके पिताजी गूंगा पहलवान वीरेंद्र, उनके दोस्त, तो ये बोल नहीं सकते, ये ट्रांसलेट करके बता रहे हैं उनकी दुख, कितना दुख है उनके मन में, ये बोल नहीं सकते, सिर्फ विचारों से व्याख्यान कर सकते हैं। इनके पहलवान इनके दुख को समझते हैं, लेकिन उस तरीके से इनके दुख को ये भी व्याख्यान नहीं कर सकते, खाली थोड़ा सा बता सकते हैं। अगर ये बोलते होते आज या क्या बोलते आप सोच सकते हो, व्यवस्था, प्रशासन, सरकार, नेताओं के खिलाफ क्या से क्या बोलते ये आप सोच सकते हो। ऐसा अन्याय शायद ही किसी प्लेयर के साथ नहीं होता होगा जो इनके साथ हो रहा है आज। हम चाहते हैं इनको जल्दी से जल्दी खेल रत्न अवार्ड में अगली बार नॉमिनेशन किया जाए, और इनका पैसा जो अटका हुआ है वो पैसा भी जल्दी ही मिलना चाहिए। तो इस खबर को शेयर कर दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी फिर इस्लामा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।
आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।